दोस्तों स्वागत हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 12 का प्रश्नावली 12.1 का उदाहरण बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 12 हीरोन का सूत्र का थ्योरी क्लास बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इसका उदाहरण पढ़ेंगे। तो उदाहरण नंबर 1 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 8 cm और 11 cm है तथा परिमाप 32 cm है। एक त्रिभुज है, देखिए क्वेश्चन को समझिए। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज का क्या करना है आपको? क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, क्षेत्रफल। जिसकी दो भुजाएं 8 cm और 11 cm, इसका कोई दो भुजा आपको दिया गया है 8 cm और 11 cm, ठीक है। तो और क्या दिया है? परिमाप है 32 cm। तो परिमाप किसे कहते हैं? तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग क्या होता है? परिमाप होता है। आपको दिया क्या गया है सो देखिए। इस त्रिभुज का नाम देते हैं ए, बी और सी। जरूरी नहीं है कि ए, बी और सी ही दे सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी देकर बना सकते हैं इसको। डी, ई, एफ, एक्स, वाई, जेड कुछ भी नाम दे सकते हैं ना। तो देखिए ए का मान है 8, ए का मान 8 cm। ए का मतलब पहला भुजा को मान है 8 cm दिया है। और बी का मान कितना है? 11 cm। ए का मान 8 cm, बी का मान 11 cm है। और क्या दिया है? परिमाप 32 cm है। परिमाप कितना दिया है? परिमाप बराबर 32 cm। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग दिया है 32 cm। उसके बाद देखिए आपको क्या कहता है निकालने के लिए? क्षेत्रफल। आपको बोल रहा है क्षेत्रफल निकालिए। ए का मान पता है 8 cm, बी का मान दिया है 11 cm, परिमाप दिया है 32 cm। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसका दो गो भुजा पता है। तो क्या बताए थे कि जिस त्रिभुज की किसी दो भुजा पता रहे तो उसे क्या कहते हैं? समद्वि बाहु त्रिभुज कहते हैं ना। इसका दो गो भुजा पता है लेकिन तीसरा भुजा नहीं पता है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तीसरा भुजा पता रहेगा। तीनों भुजा पता रहेगा तब ना कुछ निकल पाएगा। इसीलिए इसका तीसरी भुजा निकाल रहे हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। परिमाप दिया है 32 cm, तो जो दिया रहता है उसी से चलना है। परिमाप कितना दिया है? यहाँ से देखिए आंसर बना रहे हैं। परिमाप कितना दिया है? परिमाप बराबर 32 cm दिया है ना। परिमाप 32 cm। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? थ्योरी क्लास में सब सूत्र लिखवाए थे। ए प्लस बी प्लस सी होता है परिमाप का फार्मूला। ए प्लस बी प्लस सी और बराबर में क्या है? 32 cm। जैसे है वैसे ही। अब देखिए ए का मान क्या दिया है? 8 cm दिया गया है पहले से। तो ए का मान 8, बी का मान 11 है, तो बी का मान 11। सी का मान पता है कहीं पर? सी का मान तो नहीं पता है, वो तो आपको निकालना ही है ना। तो सी जैसे है उसको वैसे ही लिखिए। इधर क्या है? 32 है तो 32, 11 और 8 कितना हो जाएगा? 19 प्लस सी बराबर में क्या है? 32। सी बराबर 32, ये प्लस 19 बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, माइनस 19 हो जाएगा। इधर सी 12 में से 9 घटेगा तो 3 और 2 में से 1 घटेगा तो 1, 13 cm। सी का मान कितना आ गया? 13 cm आ गया। ये भुजा कितना निकल गया? 13 cm। तो देखिए तीनों भुजा पता चल गया ना। ये भुजा कैसे निकाले? परिमाप दिया हुआ था तो परिमाप से गए और सी का मान निकल गया कितना? 13 cm। अब देखिए तीनों भुजा निकाल लिए। अब आपको क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एस निकालेंगे। एस का मतलब क्या होता है? तो परिमाप का आधा होता है एस। एस का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप। तो देखिए एस निकालने का सूत्र भी लिखाए थे, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2। परिमाप का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन जब अर्ध परिमाप बोल रहा है तो क्या करेंगे कि उसमें 2 से भाग दे देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 कर दिए। अब देखिए ए, तो ए का मान क्या है? 8 है, तो ए का मान 8, बी का मान क्या है? 11, तो बी का मान 11,
सी का मान क्या है 13, तो सी का मान 13 और बट्टा में 2 जैसे है वैसे ही है। अब देखिए इस सबको जोड़ते हैं तो 3 1 4 8 12 का 2 हासिल है, 1 1 2 और 1 3 32 बट्टा 2, 2 से कट जाएगा 16 मरतबे, तो कितना आ गया 16 cm। एस का मान कितना निकल गया 16 cm। एस का मतलब क्या होता है अर्ध परिमाप होता है। तो त्रिभुज का जब सूत्र लगाएंगे तो उसमें सूत्र लगाने से पहले क्या करेंगे कि एस निकालेंगे, एस पता रहेगा तभी सूत्र लग पाएगा। अब देखिए एस पता चल गया, आपको तो निकालना है क्या क्षेत्रफल निकालना है ना। तो देखिए हीरोन का सूत्र से चलते हैं, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र लगा करके क्या कर रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो हीरोन का सूत्र क्या लिखवाए थे, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र पर क्या करेंगे कि मान को सेट करेंगे। तो देखिए रूट अंडर एस, एस का मतलब क्या होता है अर्ध परिमाप, एस का मान क्या निकाले है 16, एस का मान 16 देंगे, एस है तो एस का मान 16 माइनस ए का मान क्या है 8, तो ए का मान 8, किसी को ए किसी को बी और किसी को सी आप मान सकते हैं। तो 16 माइनस 8 इंटू है तो इंटू एस, एस का मान क्या निकाले है 16, तो 16 माइनस बी का मान क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 11 इंटू एस, एस का मान क्या निकाले है 16, तो 16 माइनस सी का मान क्या हो जाएगा 13, तो सी का मान 13 दे देंगे। अब देखिए रूट अंडर 16 जैसे है वैसे है, 16 घटे 8 मतलब 16 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 8 ही बचेगा। इधर आइए 16 में से 11 घटेगा तो 5 बचेगा, 16 में से 13 घटेगा तो 3 बचेगा। अब देखिए क्या करते हैं, ये तो सब गुना के रूप में आ गया ना। तो देखिए रूट अंडर 16 है, सबसे पहले 16 का क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड से तोड़ते हैं। 16 को 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4, कितना आ गया 1 2 3 4 गो 2, 1 2 3 4 गो 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है 8 है ना, तो अब 8 को भी तोड़ेंगे, 8 को तोड़ेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4, तो 3 गो 2 आया, तो 1 2 3 गो 2 लिख दिए। उसके बाद देखिए 16 को तोड़ दिए, 8 को तोड़ दिए, अब तोड़ेंगे 5 को, तो 5 टूटेगा कितना मरतबे में 1 मरतबे में, तो 5 ही होगा यहाँ पर, और 3 है जैसे तो 3 जैसे है वैसे, ठीक है। क्या किए यहाँ पर सो देखिए 16 का अभाज्य गुणनखंड किए, 8 का अभाज्य गुणनखंड किए, और ये 5 जैसे था वैसे ही, 3 जैसे था वैसे ही, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा 5 और 3 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर जोड़ा कैसे लगाएंगे ये समझिए, कितना 2 है 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो 2 है। तो देखिए यहाँ पर समझिए कितना 2 है 1 2 3 4 5 6 7 गो 2 है, तो कितना 2 2 का जोड़ा ना लगता है। तो देखिए 1 2 3, तो 3 गो 2 में से कितना निकलेगा 6 गो 2 है, तो 6 गो 2 में से 3 गो 2 निकलेगा ना, तो 1 2 3, इस दोनों में से एगो आया, इस दोनों में से एगो आया, इस दोनों में से एगो आया, और ये इसका जोड़ा नहीं ना लगा 2 का, तो जिसका जोड़ा नहीं लगा वो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं लगता वो रूट के अंदर। तो देखिए इसके बदले एगो 2, इसके बदले एगो 2, इसके बदले एगो 2, और इसका जोड़ा नहीं लगाता ये रूट में आ गया। 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8, और रूट 2 जैसे है वैसे ही। देखिए क्या कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 गो 2 है, तो 1 2 3 गो 2 आ गया, और रूट में क्या बच गया है यहाँ पर 2 बचा है ना, तो 2, और देखिए 5 गुने 3, 5 और 3 का भी जोड़ा तो नहीं लग रहा है, तो ये भी रूट में आ जाएगा। 5 गुने 3,
अब देखिए 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा और रूट 2 पंचे 10 तिया 30 हो जाएगा। CM स्क्वायर क्षेत्रफल किसमें होता है? स्क्वायर में होता है। तो देखिए यही आपका क्षेत्रफल निकल गया। एक बार इसको फिर से समझिए। हीरोन का सूत्र कैसे लगाए? तो हीरोन के सूत्र से लगाने से पहले सबसे पहले S निकाले अर्ध परिमाप। तो S का मान आ गया 16। उसके बाद हीरोन का सूत्र लगाए रूट अंडर S इंटू S माइनस सी एस माइनस बी और S माइनस सी। S का मान निकाले है 16। तो 16 A का मान 8 है, 16 माइनस B का मान 11, 16 माइनस C का मान 13। तो घटाए तो इतना आया। अब क्या किए कि 16 का अभाज्य गुणनखंड किए, उसके बाद 8 का अभाज्य गुणनखंड किए और 5 और 3 जैसे था उसको वैसे लिखे। इस 7 गो 2 है तो 7 गो में 2 में से किसका जोड़ा लगा? 3 गो 2 का जोड़ा लगा, 1 गो 2 का जोड़ा नहीं लगा। तो जिसका जोड़ा नहीं लगा वो रूट के अंदर आ जाएगा। तो 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 गुने 2 गुने 2, 7 गो 2 में से 3 गो 2 निकल गया और 1 गो 2 का जोड़ा नहीं लगा तो रूट के अंदर आई। 5 और 3 का भी जोड़ा नहीं लगा तो ये भी रूट के अंदर। तो 2 दूना 4 दूना 8 और ये रूट वाला को एक साथ, 2 पंच 10 तिया 30, तो 8 रूट 30 CM स्क्वायर। यही आपका क्षेत्रफल निकल गया, यही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है? एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। सवाल पहले पढ़िए और इसके बाद इसको बनाएंगे। क्या कहता है सवाल कि एक त्रिभुजाकार पार्क है, एक त्रिभुजाकार पार्क है, एक त्रिभुजाकार पार्क ABC है। इसका नाम क्या है? ABC। एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजा कितना है? 120 मीटर, 120 मीटर, 80 मीटर, 120 मीटर, 80 मीटर और कितना है? 50 मीटर। ये इसकी क्या है? भुजा दी गई है, ठीक है। इसके चारों तरफ घेरा लगाना है। इसके चारों तरफ क्या करना है कि आपको घेरा लगाना है, ठीक है। और अंदर घास उगाना है। इसके अंदर में क्या करना है? घास उगाना है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगाना है? एक और 3 मीटर चौड़े फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए। क्या कहता है कि 3 मीटर चौड़े फाटक के लिए, फाटक का मतलब गेट, तो गेट के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपया प्रति मीटर की दर से कांटेदार घेरा लगाने का खर्च ज्ञात करे। देखिए 3 मीटर चौड़ा फाटक को छोड़ते हुए क्या कहता है प्रश्न कि 3 मीटर चौड़ा फाटक को छोड़ते हुए ये भुजा कितना था? 50 मीटर। तो 3 मीटर चौड़ी फाटक मतलब यहाँ पर क्या लगेगा? फाटक लगेगा, गेट लगेगा। 3 मीटर चौड़ी फाटक को छोड़ते हुए 20 रुपया प्रति मीटर की दर से कांटेदार घेरा लगाने का खर्च आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। घास जो उगेगा वो कितना क्षेत्रफल में उगेगा? तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे तभी कुछ निकल पाएगा। तो देखिए इसका तीनों भुजा पता है। इससे पिछले उदाहरण में क्या पढ़े थे कि उसमें AB पता था लेकिन C का मान नहीं पता था, इसलिए परिमाप से गए थे। लेकिन इसमें देखिए तीनों भुजा पता है। तो क्या बताए थे कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका तीनों भुजा आपस में क्या है? पता है तीनों भुजा। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले S निकालेंगे, A प्लस B प्लस C बट्टा में 2। S क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या बताए थे कि क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले S निकालेंगे तब क्षेत्रफल निकल पाएगा। तो S निकाल रहे हैं, S निकाल रहे हैं तो तीनों भुजा पता है तब ना S निकाल रहे हैं। ये तीनों भुजा आपको दिया गया है। तो S बराबर फार्मूला क्या होता है? A प्लस B प्लस C बट्टा में 2। A का मान क्या है? 120 प्लस B का मान क्या है? 80 और प्लस C का मान क्या है? 50। तो C का मान 50 बट्टा में 2 जैसे है वैसे ही। अब तीनों को जोड़ेंगे तो 8 5 13 और 2 15 का 5 हासिल 1 होगा और ये कितना बचेगा? 2 बचेगा। 0 8 5 13 और 2 15 का 5 हासिल 1 और 2 बट्टा में क्या है? 2 है।
2 से कटेगा, 2 एक का 2, 2 दूना 4, 5 में से 4 घटेगा 1, 1 पे 0 10, 2 पंचे 10, कितना आ गया 125 मीटर। अर्ध परिमाप कितना निकल गया 125 मीटर निकल गया। अब देखिए हीरोन के सूत्र से इस त्रिभुज का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही ना फार्मूला होता है हीरोन का सूत्र का। तो हीरोन के सूत्र का फार्मूला लगा दिए। अब देखिए रूट अंडर एस का मान क्या निकाले है 125, तो 125 लिखेंगे इंटू एस का मान 125 माइनस ए है, तो ए का मान क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 इंटू एस का मान क्या निकाले है 125, तो 125 माइनस बी का मान हो जाएगा 80, बी का मान 80, एस का मान क्या है 125 है, तो 125 माइनस सी का मान क्या है 50 है, सी का मान हो जाएगा 50। अब देखिए क्या करेंगे, इधर 125 जैसे है वैसे ही। अब देखिए 125 में से 120 घटेगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। अब गुना 125 में से 80 घटेगा तो 5, 12 में से 8 घटेगा तो 4, 45 बचेगा। 125 में से 50 घटेगा तो 5, 12 में से 5 घटेगा तो 7, 75 बचेगा। अब देखिए रूट अंडर, अब इस सब का क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। 125 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 5 गुने 5 गुने 5 होगा, 5 25 पंचे 125 आ जाता है। और 5 को जब तोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा, 5 इकाई 5, और क्या है 45 है। तो 45 को तोड़ेंगे, देखिए 45 को तोड़ेंगे किस से 3 से, 3 इकाई 3 पंचे 15, फिर 3 से 3 पंचे 15, क्या आया 3 गुने 3 गुने में क्या है 5 है। उसके बाद किसको तोड़ेंगे 75 को तोड़ेंगे ना, तो 75 को जब तोड़ेंगे 3 से, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 7 में से 6 घटेगा तो 1 पे 5 15, 3 पंचे 15, फिर 5 से 5 1 25, कितना आ गया 3 गुने 5 गुने 5। अब देखिए इसमें किस किस का जोड़ा लग रहा है और किसका नहीं लग रहा है। तो देखिए जोड़ा कैसे लगाएंगे उसको समझिए। 5 है तो सबसे पहले 5 को गिनिए कितना है 5, 1 2 3 4 5 6 7 गो 5 है। तो बताइए 7 गो 5 में से 1 2 3 गो 5 तो निकल जाएगा, लेकिन एगो 5 का जोड़ा नहीं लगेगा। उसके बाद 3 को गिनिए, काय गो है 3, 1 2 और 3 गो 3 है, तो ये 2 गो 1 2, तो 2 गो में से काय गो निकलेगा एगो निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3, और जिसका जोड़ा नहीं लगा वो रूट के अंदर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसको यहाँ पर समझिए 1 2 3 4 5 6 और क्या है 7 गो 5 है। तो इसमें से किसका जोड़ा लगेगा, तो देखिए 2 2 का जोड़ा लगाते हैं ना। तो देखिए 1 2 3, तो इस 3 2 2 4 2 6 काय गो 5 है, 6 गो 5 है, तो 6 गो 5 में से काय गो 5 निकलेगा 3 गो 5 निकलेगा ना। तो इसमें से एगो निकलेगा, इसमें से एगो निकलेगा और इसमें से एगो निकलेगा। इस 5 का जोड़ा लगा है, इस 5 का जोड़ा तो नहीं लगा है। तो क्या बताए थे कि जिसका जोड़ा नहीं लगे वो रूट के अंदर हो जाता है, तो ये हो जाएगा रूट में। तो देखिए 5 गुने 5 गुने 5, 5 गुने 5 गुने 5, वही ना लिखे है 5 गुने 5 गुने 5। उसके बाद देखिए एगो 3 का जोड़ा लगा, 3 का एगो है 1 2 3 गो 3 है, 1 2 3 गो 3 है, तो ये 2 गो का एगो का जोड़ा लग गया तो एगो 3 निकलेगा। इस 3 का जोड़ा नहीं लगा तो ये हो जाएगा रूट में। तो एगो 3 का जोड़ा लगा है ना, तो 3 यहाँ पर लिख दिए, और इस रूट 3 का जोड़ा नहीं लगा तो रूटे में। तो देखिए क्या आ गया रूट में, रूट 3 और रूट 5। यहाँ पर क्या लिखेंगे रूट 3 और रूट 5 लिख दिए। अब देखिए जोड़ा लगा दिए,
अब देखिए क्या करते हैं, 5 पाँचे 25 पंच 125 तिया कितना हो जाएगा 375 और रूट 5 तिया 15 मीटर स्क्वायर। इसको गुना करेंगे तो 375 और 5 तिया 15, तो घास कितना लगेगा 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर पर घास लगेगा। यहाँ पर लिखते हैं घास लगेगा, कितना घास लगेगा 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लिए। अब क्या करेंगे सो सुनिए, आपको क्या निकालना है कि 3 मीटर चौड़े फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार घेरा लगाने का खर्च ज्ञात करना है। घेरा की लंबाई निकालना है ना, घेरा की लंबाई में से क्या करेंगे 3 मीटर चौड़ा फाटक छोड़ना है, तो 3 को घटा देते हैं। 3 को क्यों घटाए, क्योंकि 3 मीटर चौड़ी फाटक गेट क्या करना है कि स्थान वहाँ पर छोड़ना है, इसलिए 3 घटा लिए। अगर यहाँ पर रहता 4 मीटर तो 4 घटाते, 5 रहता तो 5 घटाते, यहाँ पर 3 है इसीलिए 3 घटा रहे हैं। तो बताइए घेरा का लंबाई कैसे निकलेगा, क्या करेंगे घेरा की लंबाई आपको निकालना है ना, तो घेरा की लंबाई निकालने के लिए परिमाप में से 3 को घटाएंगे। त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग में से क्या करेंगे कि 3 को घटा देंगे, तब ना 3 मीटर चौड़ा फाटक छूटेगा। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है a + b + c और -3, जैसे है वैसे ही। ए का मान क्या है 120 है, तो ए का मान 120 प्लस बी का मान क्या है 80, तो बी का मान 80 प्लस सी का मान है 50 और -3 है तो -3। ये 3 क्यों घटाए, क्योंकि आपको 3 मीटर गेट ले लिए फाटक के लिए स्थान छोड़ना है, इसलिए 3 घटा दिए। अब इस सबको जोड़िए, क्या आएगा 0 8 5 13 2 15 का 5 हासिल 1 और कितना हो जाएगा 250 -3, तो ये घटेगा तो 247 मीटर बचेगा। घेरा की लंबाई आ गया कितना 247 मीटर। अब देखिए क्या कहता है 20 रुपया प्रति मीटर। अब क्या लिखेंगे, चूंकि 1 मीटर का खर्च कितना कहता है, प्रति का मतलब क्या होता है 1, तो 1 मीटर का खर्च 20 रुपया, 1 मीटर घेरा लगाने का खर्च 20 रुपया है, इसलिए कितना का निकालना है आपको 247 मीटर का, इसलिए 247 मीटर का खर्च, इसलिए 247 मीटर का खर्च कैसे निकलेगा 247 को गुना कर देंगे किससे 20 से, तब ना निकलेगा 247 मीटर का खर्च। तो देखिए 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 9, 2 दूना 4 और ये 0 जैसे है वैसे 4940 रुपया उसको देना पड़ेगा 20 रुपया प्रति मीटर की दर से। तो देखिए कितना रुपया देना पड़ेगा 4940 रुपया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से समझिए, एक त्रिभुजाकार पार्क ABC दिया गया था जिसके तीनों भुजाएं आपको दिया हुआ है 120, 80 और 50। तो क्या किए, सबसे पहले एस निकाले, तीनों भुजा पता है तो क्या निकाले एस निकाले, तो एस निकाले तो कितना आया 125। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हेरोन के सूत्र से, तो जब हेरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले कितना 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या कहता है प्रश्न में कि 3 मीटर चौड़े फाटक के लिए स्थान छोड़ना है, तो परिमाप घेरा की लंबाई में से 3 घटा लिए, टोटल में से किसको घटा लिए 3 को घटा लिए, तो कितना बच गया 247 मीटर। तो 1 मीटर का खर्च कितना दिया है 20 रुपया, तो 1 मीटर का खर्च 20 रुपया, इसलिए आपको निकालना 247 मीटर का खर्च ना, तो 20 से इसको गुना कर लिए तो 440 रुपया आंसर आ गया। दोस्तों प्रश्नावली 12.1 का उदाहरण 2 हो गया, इसमें एक और उदाहरण बच गया है, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।